नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। क्या कोई अपनी बेटी की शादी पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन बीरभूम के पत्थर कारोबारी मोहम्मद नजीबुद्दीन उर्फ टुल्लू की बेटी की शादी को लेकर यही दावा किया जा रहा है। 28 दिसंबर 2024 को आयोजित इस भव्य समारोह में आलीशान महल जैसा वेन्यू, शानदार लाइटिंग, देश विदेश के वेंचर और हजारों मेहमानों की मौजूदगी ने इसे चर्चा का विषय बना दिया था। इतना ही नहीं, टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के कई बड़े सितारों की मौजूदगी की भी खूब चर्चा हुई। अब एक बार फिर मोहम्मद नजीबुद्दीन उर्फ टुल्लू सुर्खियों में है। हाल ही में भारी मात्रा में कैश और सोने की बरामदगी के बाद उनका नाम फिर चर्चा में आ गया है। इसके बाद लोगों ने उनकी चर्चित शाही शादी को भी फिर से याद करना शुरू कर दिया है। शादी का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि शादी में करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होने का आंकड़ा विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और चर्चाओं पर आधारित बताया जाता है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि किसी शादी पर इतना बड़ा खर्च किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आसनसोल, बर्नपुर, शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी?
इस सवाल ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। बर्दवान से एसटीएफ ने हामिद मंडल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार उसके पास से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के काफिले की विस्तृत जानकारी और उनके विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में आरोप है कि वो मुख्यमंत्री पर हमले की साजिश रच रहा था। सूत्रों का दावा है कि आरोपी के संपर्क जम्मू कश्मीर के सज्जाद भट्टी आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों तक पाए गए हैं। इसके अलावा जांच एजेंसियों का कहना है कि उसके कथित संबंध पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर से भी सामने आए हैं। भारतीय एजेंसियां लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी तथा आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है। बताया जा रहा है कि हामिद पहले हावड़ा के पिलखाना में काम करता था, लेकिन चुनाव से पहले बर्दवान लौटकर एक हाई राइज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में किराए का फ्लैट लेकर रहने लगा। फिलहाल एसटीएफ आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। जांच जारी है और एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इस कथित साजिश में और कौन कौन शामिल था तथा क्या किसी बड़े हमले की योजना बनाई गई थी। দেখলেন বা কি হলো কিছু দেখিনি বা কিছু দেখার জন্য না, কালকে এসেছিল পুলিশ, আমি 10টার সময় দেখলাম ওই ছেলেটাকে নিয়ে গেল সামনে। এটা কোন অ্যাপার্টমেন্ট? ওই পরে আমাদের দোকানে। কি নাম আপনার? আমাদের তো একটা রোহিণী 9 এটা কি একজনই ছিল? না না, ও তো ফ্যামিলি থাকতো, বাবা মা 3টে বাচ্চা। ভাড়া হিসেবে এসেছিল? ভাড়াতে এসেছিল। কি নাম ছিল? নাম তো জানি না, কারণ নাম তো আমাদের দেখছেন তো, আমিও ভাড়াতে, আমাদের ভাড়াতে ওনার নাম দেওয়া আছে। আচ্ছা, কি পুলিশ এসে নিয়ে গেল? মোট তিনজন এসেছিলেন সিভিল লাইটে, ওনাদের সঙ্গেই গেল, পুলিশও ছিল সঙ্গে। ফ্যামিলিতে শুদ্ধ নিয়ে গেছে না? ছেলেটাকে দেখলাম আমি, দেখলাম ফ্যামিলিতে কজন এসেছিল? ওই তো বললাম দুটো বাবা মা আর 3টে বাচ্চা। 3টে বাচ্চা? মানে যে বড় তাকেই বলেছে, বড় বাচ্চা যেটা তাকেই। কবে ভাড়া এসেছিল? সেটা বলতে পারবো, তবে ভোটের পর। ভোটের পর? ভোটের পর। কি নাম আপনার? আমার নাম শাশ্বতী গোস্বামী। এখানে আমি ভাড়াতে হিসেবেই থাকি। पांडेश्वर में भाजपा की बूथ समिति की बैठक के दौरान पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। नए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। शुक्रवार को शंकरपुर कैंटीन में आयोजित संगठनात्मक बैठक में भाजपा विधायक जितेंद्र तिवारी भी मौजूद थे। इसी दौरान बैठक स्थल के बाहर 2 गुटों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो बाद में धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई। पार्टी के एक वर्ग का आरोप है कि हाल ही में भाजपा में शामिल हुए एक नेता के समर्थकों ने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ हाथापाई की। हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद पांडेश्वर में भाजपा की संगठनात्मक एकजुटता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक हलकों में इसे नए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते मतभेद के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल इस मामले पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। যত টিএমসি মেম্বারগুলোকে নিয়ে আসা করেছিল, এনে পরে আমরা এক সাইডে দাঁড়িয়ে আছি, ওরা এক সাইডে দাঁড়িয়ে আছে, ছুরি ফুড়ি নিয়ে এসে আর দেখেন কীভাবে মারামারি ধানটা এনে পরে মারছিল। এখান থেকে আমার নতুন মোবাইল কেড়ে নিয়ে নিচ্ছিল, ভিডিও করছিলাম তো নতুন মোবাইল, আমার মোবাইল চুরি হয়ে গেছে। তারপর কি হলো? চারদিককার টিএমসি মেম্বারগুলোকে এনে এখান থেকে, এটা এনজিওর নামে এই পার্টি বিশটা এনে বাদে এখানটিতে বসায়, আর আমাদের লেগে সবসময় ওকে মারবো ওকে মারবো ওকে মারবো এইভাবে করে দেখেন সবকে কিভাবে।
आसनसोल में मासूम ऋत्विक रुच की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। शुक्रवार को परिजनों और स्थानीय लोगों ने भगत सिंह मोड़ पर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि हत्या के आरोपी को उनके हवाले किया जाए। उनका कहना था कि मासूम की बेरहमी से हत्या करने वाले को सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सूचना मिलते ही एसीपी अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को निष्पक्ष जांच व सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा नेता अंकुर रॉय भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून से चलता है, इसलिए आरोपी को भीड़ के हवाले नहीं किया जा सकता। उन्होंने भरोसा जताया कि दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी। छोटा बच्चा को गला काट दिया गया है। छोटा बच्चा का गला काट दिया हुआ है, थाना में बंद करके रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि उसका घर भी, जैसे छोटा बच्चा को मिटा दिया दुनिया से, उसका घर भी मिट जाना चाहिए। पुलिस को हम यही सूचना देना चाहते हैं कि उसको दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। उसका पूरा फैमिली वहाँ से हट जाना चाहिए, माने उसका नामो निशान हट जाना चाहिए। जैसा किया है, मेरा बच्चा का कोई गलती नहीं रहा। आज उसका बच्चा को किया, कल किसी और का बच्चा को करेगा, क्या जवाब दे सकेंगे हम, बोलिए। थैंक यू। जमुड़िया में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने केंदा स्थित बेलबाद बस स्टैंड इलाके में छापेमारी कर 24 वर्षीय खैरुल आलम चौधरी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 2 अवैध आग्नेयास्त्र और 1 राउंड कारतूस बरामद होने का दावा किया गया है। गिरफ्तार आरोपी पांडेश्वर थाना क्षेत्र के डालूर बांध इलाके का निवासी बताया जा रहा है। कार्रवाई के बाद एसटीएफ आरोपी को जमुड़िया थाने ले गई, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जिला अदालत में पेश किया गया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी का संबंध किसी बड़े अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क से हो सकता है। फिलहाल एसटीएफ उससे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियार कहां से आए और इन्हें किसे पहुंचाया जाना था। प्रशासन का कहना है कि अवैध हथियारों के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। दुर्गापुर नगर निगम एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला सरकारी वाहनों के ईंधन आपूर्ति में कथित कटमनी मांगने के आरोप से जुड़ा है। आरोप है कि नगर निगम के कचरा ढोने वाले वाहन के चालक भैरव परमानिक ने सहायक केयरटेकर रॉबिन सामंत का नाम लेकर नगर निगम के वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराने वाले एक पेट्रोल पंप पर कथित तौर पर कटमनी की मांग की। घटना की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद रॉबिन सामंत ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। दुर्गापुर पूर्व के भाजपा विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने दावा किया कि शिकायत मिलते ही उन्होंने नगर निगम आयुक्त से संपर्क किया। उनके अनुसार मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने आरोपी चालक भैरव परमानिक को फिलहाल काम से निलंबित करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस मामले में नगर निगम की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है। साथ ही आरोपों की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी। এই একটা কর্পোরেশনে বসে ভৈরব বলে একটি ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছি যে পেট্রোল পাম্পে গিয়ে কমিশনারের কথা বলেছি। আমি ইমিডিয়েটলি কমিশনারকে বলেছি ওনাকে স্যাক করার জন্য। এরকম যে ডিপার্টমেন্টে যারা কাজ করছে, আপনারা দেখেছেন অন্নপূর্ণা যোজনায় একজন বেনিফিশিয়ারি গেছেন তার ক্লেম নিয়ে, সেখানে হচ্ছে স্বপ্নেন্দু ভৌমিক বলে এক স্টাফ তার সাথে মিসবিহেভ করেছে। আমরা ইমিডিয়েটলি তাকে হচ্ছে ট্রান্সফার করেছি অন্যত্র। আমরা এই ধরনের যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাবো, মানুষের সাথে যারা খারাপ ব্যবহার করবেন কর্পোরেশনে বসে,
এরকম যদি অভিযোগ আসে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ভৈরবের হবে। বিরুদ্ধে কি অভিযোগ পেয়েছেন আপনি? ভৈরবের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে ও তেলের কাটমানি খাওয়ার চেষ্টা করছে। ও ভাবছে এখনো ওর মা মমতা এখনো বেঁচে আছে, ও মমতা ব্যানার্জির আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো ওগুলো নেই এখন হলে এবারে বিরবারপুর শ্মশানে ট্রান্সফার হবে ভৈরব, যদি কর্পোরেশনের ভেতরে বসে এসব করে। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के दुमुहानी बाजार में शुक्रवार को हिंदू सुरक्षा मंच आसनसोल की ओर से एक सभा आयोजित की गई। आयोजकों के अनुसार हाल ही में दिल्ली में हुई कथित देश विरोधी गतिविधियों के विरोध में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभा के दौरान वक्ताओं ने कथित देश विरोधी गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार नहीं है। उन्होंने संबंधित मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में अरुण बर्णवाल, राकेश बर्णवाल, त्रिवेणीधर मोदी, अतनु बंदोपाध्याय, अनुभव प्रकाश माझी और अजय दास सहित हिंदू सुरक्षा मंच के कई सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आसनसोल में मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। बकाया वेतन, अवैध छटनी और अन्य मांगों को लेकर सीटों से जुड़े खदान ठेकेदार मजदूर सभा ने ICML खदान गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार सुबह सरिशातली गांव से सैकड़ों मजदूरों ने संगठित पदयात्रा निकाली। विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए ये रैली ICML खदान गेट पहुंची, जहां मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए पूरे खदान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रदर्शन में सीटू के वरिष्ठ नेता मनोज दत्ता, कलीमुद्दीन अंसारी, तपने दास, तीर्थंकर पात्र, कार्तिक घोष और राजेश चक्रवर्ती सहित कई नेता शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि मजदूरों का बकाया वेतन तुरंत दिया जाए, अवैध छटनी बंद की जाए और 6 सूत्री मांगों को जल्द पूरा किया जाए। प्रदर्शन के अंत में खदान प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा गया। सीटू नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। আমরা বলতে চাইছি যে বৃহত্তর আন্দোলনের জায়গায় আমরা যাব যদি দাবি না হয়। 19% বোনাস ছিল আমাদের সময়, তার চুক্তি আছে, তার পেমেন্ট আছে। হঠাৎ করে টিএমসি গভর্নমেন্টকে পেয়ে গেলেন আর 8.33 করে দিলেন। টিএমসি গভর্নমেন্টকে পেয়ে গেলেন 75 জন শ্রমিককে ERS দিয়ে দিলেন। তারপরে তার টাকা কোথায় গেল, পার শ্রমিক 1 লাখ টাকা করে কোথায় গেল আপনারা জানেন। যিনি পেলেন টাকা পেয়েছেন কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারছেন না তিনি। কাজেই উদ্ধত্ত কারণই থাকে। संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर वाराणसी से निकली पवित्र कलश यात्रा आज आसनसोल और रानीगंज पहुंची, जहां श्रद्धा और उत्साह के साथ इसका भव्य स्वागत किया गया। महान समाज सुधारक संत रविदास जी के जन्म स्थान वाराणसी की पवित्र मिट्टी के साथ निकाली गई ये देशव्यापी कलश यात्रा समाज में समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश लेकर पूरे देश का भ्रमण कर रही है। आसनसोल के जुबली मोड़ पहुंचने पर पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी, बाराबनी के विधायक अरिजीत रॉय, आसनसोल जिला भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, महासचिव काकली घोष, अपूर्व हाजरा, कृष्णा प्रसाद सहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इसके बाद कलश यात्रा मां घाघर बुढ़ी मंदिर पहुंची, जहां विशेष पूजा अर्चना और प्रार्थना की गई। इस दौरान विधायक अरिजीत रॉय ने सिर पर पवित्र कलश लेकर शोभा यात्रा में भाग लिया। यात्रा रानीगंज के पंजाबी मोड़ पहुंची तो भाजपा नेता दिनेश सोनी, शंकर साहा, राजा भौमिक, मनीष शर्मा, रवि केसरी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा पूर्वक स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने बताया कि ये धार्मिक यात्रा 20 फरवरी 2027 तक चलेगी और वाराणसी की पवित्र मिट्टी को पश्चिम बंगाल के
सभी जिलों, ब्लॉक और बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा ताकि संत रविदास जी के जीवन, उनके विचारों और सामाजिक सुधार के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, देश का लड़ाकू नेता राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, सुबह सरकार आगे बढ़े हम आपके साथ हैं, सुबह सरकार आप आगे बढ़े हम आपके साथ हैं। आज यहाँ पर एक ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था, तकरीबन 70 के आसपास, कितने 185 टोटल 85 लोगों ने कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनकी ज्वाइनिंग की प्रोग्राम थी, इसलिए मैं यहाँ ज्वाइन कराने आया था। जिस तरह से पूरे बंगाल में 4 मई के बाद से तृणमूल जो पार्टी थी वो एक इतिहास बन गई है और तमाम लोग जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ, घोटाला हुआ, स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज हुई, उन्हें घायल किया गया, राम मंदिर चंदा चोरी मामला हुआ, उसके बाद जिस तरह से पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, उसी के तहत आज बंगाल के लोग हर ब्लॉक में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं, ताकि 2029 में भाजपा सरकार को हटाया जाए, मोदी शाह का अंत हो इस देश से। अंत मतलब इस देश के प्रधानमंत्री से, जिन्होंने कहा था कि मैं झोला लेकर चल दूंगा, ये झोला लेकर चलने का वक्त उनका आ चुका है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।